चैप्टर 3, वैल्यू ऑफ एक्यूरेट एस्टिमेट्स। तो एस्टिमेट, जो सही एस्टिमेट है उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, और सही एस्टिमेट कब होता है या कौन कर सकता है, सही एस्टिमेट करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, इसके बारे में ये चैप्टर है। तो सही एस्टिमेट करोगे तो उसकी ऑब्वियसली वैल्यू होगी, और बुरा एस्टिमेट करोगे तो उसकी वैल्यू नहीं होती ऑब्वियसली। सो सही एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, और एस्टिमेशन में कौन से डायरेक्शंस हैं, ये चीज़ें इस चैप्टर में है। चैप्टर 2 का जैसे आपको बताया था कि आपसे कुछ चीज़ों का पूछा जाएगा कि एस्टिमेट्स जो है वो बता दें अपना, अपने आइडिया, अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है ना एस्टिमेट बता दें। तो आप लोगों को जैसे अगर कोई बंदा यहाँ से इस्लामाबाद गया होगा, तो हैदराबाद और इस्लामाबाद के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितने घंटे लगते हैं जाने में, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे स्टॉप करना होगा उनको अगर वो रहना चाहते हैं रात। तो जिनको एक्सपीरियंस होगा वो मे बी सही बताएंगे कुछ एस्टिमेट। जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, जो कभी गए ही नहीं है, वो अपनी तरफ से अपनी कोई वैल्यूज बता देंगे, सुनी सुनाई बताएंगे, ठीक है। कुछ लोग गूगल से देखेंगे और अपनी डेटा दे देंगे। लेकिन वैल्यू किसकी होगी? वैल्यू उस एस्टीमेट की होगी जो ज़्यादा एक्यूरेट हो, ठीक है ना? वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी जो ज़्यादा सही बताए, जिसका एक्सपीरियंस सही हो। सो अब क्योंकि एरर तो हम लोग करते हैं, सही है ना? क्योंकि एस्टीमेट जब आप लोग देते हैं तो एस्टिमेशन 100% सही किसी का भी नहीं होता, ठीक है? 100% एस्टीमेट सही नहीं होता किसी का। एस्टीमेट के अंदर एरर होता है। एस्टीमेट जो है वो 70% सही हो सकता है, 80% सही हो सकता है, 90% सही हो सकता है, लेकिन एस्टीमेट 100% सही नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं कि 100% एस्टीमेट सही हो जाए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप लोग एरर तो करेंगे, तो एरर आपको कौन सी साइड करना चाहिए? पहले तो दो कंसेप्ट है, एक ओवर एस्टिमेट्स है और एक अंडर एस्टिमेट्स है। ये क्या चीज है, कोई बताएगा आप में से? व्हाट इज ओवर एस्टिमेट एंड व्हाट इज अंडर एस्टिमेट? ओवर एस्टिमेट हम लोग कहते हैं जब आप लोग किसी चीज़ को ज़्यादा बता दें, ठीक है? जैसे अगर मैं कोई टास्क है मेरे पास, या मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है, वो मैं अ, 1 हफ्ते में बना सकता हूँ, लेकिन मैंने उसको ओवर एस्टिमेट करके मुझे लगा कि नहीं ये 2 हफ्ते में बनेगा, 1 हफ्ते में नहीं बनेगा, तो मैंने उसको ओवर एस्टिमेट कर दिया, ठीक है? उसका ज़्यादा वैल्यू बता दी। या अगर एक प्रोजेक्ट है वो 1 लाख रुपए में बन सकता था, और मैंने तुक्के में बता दिया कि ये 1.5 लाख में बनेगा। तो जो आपने 50,000 ज़्यादा बता दिए हैं, इट विल बी कॉल्ड एज़ ओवर एस्टिमेट। सो ओवर एस्टिमेट इज़ व्हेन यू आर गिविंग अ वैल्यू मोर देन द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है? ज़्यादा बता देने को आप ओवर एस्टिमेट कहते हैं। या आप इस तरह समझ लें कि अगर आपसे पूछूं कि यार ये बंदा जो है ये इस एग्जाम में कितने मार्क्स लेगा, तो आपको लगता है ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, और ये जो है वो इसमें पक्का ही पक्का 90 मार्क्स लेगा, और पता चले जब रिजल्ट आया तो उसने 50 नंबर लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस बंदे को ओवर एस्टिमेट किया था। आपने सोचा था कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, हालांकि वो एवरेज बंदा था। अगर आपसे मैं कहूँ कि आपको कराची जाना है, कितना टाइम लगेगा? तो 2 घंटे में नॉर्मली पहुँचते हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि इसके अंदर आपको पता नहीं है, या आप तुक्का लगा रहे हो, या आप थोड़ा उसमें रिस्क ऐड कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि इसमें 3 घंटे लगेंगे, तो बेसिकली आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है? और अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कि किसी वैल्यू को कम बता देना। जैसे कि किसी चीज़ को एक्चुअल वैल्यू जो उसकी हो, उससे कम वैल्यू बता देने को आप अंडर एस्टिमेट कहते हैं। जैसे कोई चीज़, आपको कोई सॉफ्टवेयर है वो आप खरीदना चाह रहे हैं, और उस सॉफ्टवेयर की एक्चुअल कीमत जो है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन आप उसको 80,000 रुपए कह रहे हो, तो आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है? या एज़ अ डेवलपर, अगर आपको मैं कोई टास्क दे रहा हूँ कि ये जो टास्क है ये आपको पूरा करना है 1 दिन में, या कितने दिनों में पूरा करेंगे, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। तो आप लोग वो टास्क एक्चुअल में हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 हफ्ते में, तो आपने अगर मुझे कहा कि ये टास्क मैं 3 दिन में पूरा करूँगा, तो ये आपने उसको अंडर एस्टिमेट किया है। नहीं हो सकेगा, क्योंकि एक्चुअल वो टास्क है ही 1 हफ्ते का।
नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ऐसा करते हैं कि हम उनको जब प्रोजेक्ट असाइन करते हैं तो वो प्रोजेक्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट मसला ही नहीं है, हम लोग कर लेंगे। स्किल्स उनको सीखने होते हैं अभी, और सीखने के बाद प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीखनी होती है, उसके बाद फिर वो प्रोजेक्ट बनाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि हम कर लेंगे। नॉर्मली प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने लगते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रपोज़ल सबमिट करके फिर जाके सो जाते हैं। और जब प्रोजेक्ट एग्ज़िबिशन का के ज की जो डेट है वो अनाउंस होती है, तो उसमें 1 या 2 महीने होते हैं, तो वो डेट अनाउंस होती है, तो उसके बाद फिर वो नींद से उठते हैं और फिर जाते हैं सेंटर पे। वहाँ जाके कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, जावा सीख रहे होते हैं, पीएचपी या एंड्रॉयड या कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, और उसको सीखने के बाद फिर वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट शुरू कर रहे होते हैं। अब शुरू कर रहे होते हैं तो टाइम पूरा हो जाता है और डेडलाइन आ जाती है कि फला डेट को आपको थीसिस सबमिट करना है और फला डेट को आपको जो है प्रोजेक्ट सबमिट करना है। नाउ अगर वो खुद बनाएंगे तो उनको तो टाइम लगेगा, बिकॉज उनको तो अभी लैंग्वेज सिर्फ आई है, सीखी है जाके उन्होंने अभी। और अभी लैंग्वेज सीखने के बाद अभी उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो डेवलपमेंट कर सकें खुद। ठीक है, उनको अभी टूल चलाना आया है, समझ लें, लैंग्वेज चलाना ही है। सो इन दैट केस वो क्या करते हैं, फिर वो कहीं से बाहर से बनवाते हैं या किसी से हेल्प लेते हैं, या किसी से पैसों पे बनवा लेते हैं। सो ये ऐसा क्यों होता है? दिस हैपेंस बिकॉज़ ऑफ द अंडर एस्टिमेट, बिकॉज़ उन्होंने प्रोजेक्ट को अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने सोचा था कि ये हम सीख भी लेंगे और बनाना भी आ जाएगा और प्रोजेक्ट भी बन जाएगा हमसे। तो इस ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है, ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गिव प्रॉपर एस्टीमेट। आपने सोचना होता है कि मुझे प्रोजेक्ट को सीखने में, मुझे लैंग्वेज को सीखने में इतने महीने लगेंगे, इतने महीनों में मैं प्रैक्टिस करूंगा, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट सीखूंगा, एंड देन फाइनली आई विल डेवलप माय प्रोजेक्ट एंड दिस विल टेक एटलीस्ट 1 to 2 months। सो टोटल टाइम प्रॉपर एस्टिमेट करके देना चाहिए। ठीक है, अब दोनों दोनों चीजें मैंने आपको बताई है, ओवर एस्टिमेट क्या होता है और अंडर एस्टिमेट क्या होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि क्या इंसान एरर तो करेगा, ठीक है, एरर तो हमसे होगा, तो एरर कौन सी साइड पे होना चाहिए? ओवर एस्टिमेट की साइड करें एरर, या अंडर एस्टिमेट की साइड करें? दो साइड है ना, मिस्टेक के दो चांसेस, दो तरीके हैं। एक तो आप वैल्यू ज्यादा बता दोगे, या तो वैल्यू कम बता दोगे। तो अब अगर मिस्टेक करनी है तो विच साइड शुड बी डू द मिस्टेक? यस असफन। सर, ओवर एस्टीमेट में मिस्टेक करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यस, यू आर राइट। सो असफन सही कह रहा है कि अगर आपको मिस्टेक आपसे होनी ही है, तो इट्स बेटर टू एरर ऑन द ओवर एस्टिमेशन साइड रादर देन द अंडर एस्टिमेशन साइड। रीजन क्या है इसका? रीजन इसका ये है कि अगर आप ओवर एस्टिमेट करोगे ना, तो आपके पास, आपने ज्यादा पैसे बता दिए या ज्यादा टाइम बता दिया है, तो एटलीस्ट आपके पास फेल्यूर का चांस नहीं है। मतलब ये नहीं होगा कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा या गिवन डेडलाइन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि ज्यादा बता दिया है तो टाइम बचेगा आपके पास। लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं बताना चाहिए, वरना प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देगा नहीं। ओवर एस्टिमेट भी करें तो वो भी रीजनेबल ओवर एस्टिमेट हो, और अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज अंडर एस्टिमेट करने से आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। आप कम पैसा बता दिया यानी कि आपने कुछ नहीं कमाया, आपने मेहनत की और यू अर्न नथिंग। अगर कम टाइम बता दिया तो फिर प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो जल्दी जल्दी में काम करोगे, जल्दी जल्दी में काम करोगे तो मिस्टेक्स करोगे, मिस्टेक्स करोगे तो प्रोजेक्ट फेल्यूर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, सो अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए। ओवर एस्टिमेट अगर करना ही है मिस्टेक, तो ओवर एस्टिमेशन की साइड करें, लेकिन वो भी लिमिट में, ठीक है, ज्यादा नहीं। ओवर एस्टिमेशन के लिए पार्किंसन एक जिस बंदा है जिसका एक लॉ है, वो कहता है कि पार्किंसन लॉ कहता है कि इफ प्रोजेक्ट इज ओवर एस्टिमेटेड, अगर प्रोजेक्ट को आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया, पार्किंसन लॉ विल किक इन। पार्किंसन लॉ कहता है कि पार्किंसन लॉ इज द बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वर्क विल एक्सपेंड टू फिल द अवेलेबल गैप। Most manager consciously squeeze the estimate to try to avoid the Parkinson's law. पार्किंसन एक बंदा है जो कि जिसने एक लॉ दिया है ओवर एस्टिमेशन के लिए, ओवर एस्टिमेशन के अगेंस्ट लॉ दिया है इसने। ठीक है,
मतलब जैसे अभी यशवंत ने कहा कि सर बेहतर है कि आप ओवर एस्टिमेशन की साइड एरर करें, अंडर एस्टिमेशन की साइड एरर ना करें। तो ये सही कह रहा था बिल्कुल, मैंने भी एग्री किया इसके ऊपर। लेकिन पार्किंसन एक बंदा है, वो कहता है कि एस्टिमेशन ठीक है, आप ओवर एस्टिमेशन की तरफ एरर करें तो सही, लेकिन पार्किंसन कहता है कि ओवर एस्टिमेशन ज़्यादा करने से जो आपके पास अवेलेबल गैप होता है, आप उसको फिल करने के लिए काम को जो है वो एक्सपेंड कर देते हो। ठीक है? या काम के जो अवेलेबल गैप्स होते हैं, उनको फिल करने के लिए आप काम को लिंगर ऑन करते हो, बढ़ा देते हो। बढ़ाने से क्या होता है, आपका टाइम ज़ाया होता है। टाइम ज़ाया होता है तो आपका पैसा ज़ाया होता है। जैसे इस एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, देखें, आपका एक टास्क है, वो आपको पता है कि अगर सुबह 9 बजे शुरू करूँ और वो 10 बजे 12 बजे ख़त्म हो जाएगा टास्क, मतलब 3 घंटे का टास्क है अगर। लेकिन आपने ओवर एस्टिमेट करके बताया, आपने कहा कि ये होगा सर सुबह 9 बजे शुरू करूँगा, 2 बजे तक हो जाएगा। तो आपने मुझे कितने घंटे ज़्यादा बताए? 2 घंटे ज़्यादा बता दिए, ठीक है? ओवर एस्टिमेट किया। अब होगा क्या? होगा ये कि अब आपको पता है कि ये टास्क मेरा 12 बजे तक हो जाएगा, लेकिन आप क्या करोगे, क्योंकि आपके 2 घंटे एक्स्ट्रा हैं, तो आप उसको जानबूझ के फ़िल करने की कोशिश करोगे। 2 बजे से पहले मुझे टास्क नहीं दोगे करके। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने 2 बजे से पहले टास्क करके दिया, तो मैं आपको दूसरा टास्क दे दूँगा करने के लिए, ठीक है? तो दूसरा टास्क ना मिले, इस चक्कर में आप क्या करेंगे, पहले वाले टास्क को जानबूझ के आहिस्ता-आहिस्ता बनाओगे, या फिर उसको लिंगर ऑन करोगे, उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, ज़्यादा देर चलाने की कोशिश करोगे, ताकि आपका टाइम पूरा हो जाए। यानी कि जो गैप हुआ है बीच में, 12 बजे से 2 बजे वाला गैप है, जो कि ज़्यादा बताया आपने, उसको फ़िल करने की कोशिश करोगे। उसको फ़िल करने में आपका क्या होगा, आपकी कंपनी जो होगी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, उस कंपनी का टाइम वेस्ट होगा और उस कंपनी को नुकसान होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो एस्टिमेशंस करते हैं, उनको चाहिए कि प्रॉपर एस्टिमेट्स करें। अगर ज़्यादा और ओवर एस्टिमेट करके चीज़ बताएँगे, तो फिर आप उसमें अवेलेबल गैप ज़्यादा मिलेगा आपको, और ज़्यादा गैप मिलेगा तो फिर आप ज़्यादा टाइम ज़ाया करोगे। ठीक है? सो इट्स नॉट गुड टू वेस्ट द टाइम, रादर आप क्या करते हैं, आप एस्टिमेशन को एक्यूरेट बनाने की कोशिश करते हैं। कम से कम मिस्टेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? सो आई होप इट्स क्लियर। पार्किंसन लॉ का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, कि पार्किंसन लॉ कहता है कि आप ठीक है ओवर एस्टिमेट की तरफ जाते भी हैं, तो इतना ना जाएँ कि आप ओवर एस्टिमेशन में बहुत ज़्यादा अवेलेबल गैप हो, और फिर आप उस गैप को फिल करने के लिए जानबूझ के टाइम ज़ाया करें, और काम को लिंगर ऑन करें। और जितना टाइम ज़्यादा लगेगा, लिंगर ऑन होगा, तो आपका उतना पैसा ज़ाया होगा। देखें, हर चीज़ पैसे से है ना। डेवलपर आपका काम जो 2 घंटे में कर सकता था, लेकिन वो 3 घंटे में कर रहा है, तो आपकी कंपनी तो उसको सैलरी पे कर रही है। हालाँकि वो 2 घंटे में करता अगर, तो कोई दूसरा काम उसको मिल सकता था। लेकिन बिकॉज़ आपने उसको ओवर एस्टिमेट करके दे दिया है काम, तो नाउ इट्स योर लॉस, द कंपनी हैव टू पे। तो ये नहीं करना चाहिए। पार्किंसन कहता है कि ओवर एस्टिमेट ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और ओवर एस्टिमेट में गैप्स बनते हैं, और गैप्स जो है वो जानबूझ के फिल की जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैनेजर्स क्या करते हैं, जानबूझ के टाइम कम देते हैं डेवलपर्स को, ठीक है? यानी कि वो क्या करते हैं कि एक उनको पता है कि ये टास्क 10 मिनट का नहीं है, 1 घंटे का नहीं है, ये कम से कम 2 घंटे में होगा, लेकिन वो डेवलपर को क्या कहते हैं कि यार ये कोशिश करो कि 1 से डेढ़ घंटे में कर दो यार इसको। हालाँकि उसको पता है कि ये टास्क 2 घंटे से पहले नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो जानबूझ के 1 से डेढ़ घंटा देते हैं, ताकि डेवलपर अपनी फुल स्पीड से काम करे। डेढ़ घंटे में नहीं भी बनाएगा तो 2 घंटे में तो बना ही लेगा। ठीक है? सो वो इस तरह से करते हैं। तो इसके बारे में क्या ख़्याल है? ये थोड़ा-सा एक डायलॉग्स हैं, ये थोड़ा मैं पढ़ के बताता हूँ क्या कहता है। कहता है द डेवलपर से दैट दिस प्रोजेक्ट विल टेक 6 मंथ। डेवलपर कह रहे हैं कि 6 महीने लगेंगे इस प्रोजेक्ट को करने में। आई थिंक देयर इज़ सम पैडिंग इन देयर एस्टीमेट, और मुझे लगता है कि उनके एस्टीमेट में कुछ गैप्स हैं। सम फैट दैट कैन बी स्क्वीज्ड आउट ऑफ देम, और मुझे लगता है कि उनके जो एस्टीमेट्स हैं उसमें जो है वो ज़्यादा गैप्स बताए उन्होंने, जो एक्चुअल में ख़त्म किए जा सकते हैं। I would like to have some schedule urgency on this project to force prioritizations among the features। मुझे कुछ जल्दी है, और मैं क्या कर चाहता हूँ कि मैं फीचर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहता हूँ। कुछ फीचर्स मुझे जल्दी चाहिए, और कुछ फीचर्स मुझे थोड़ा आराम से मिले तो खैर है।
सो आई एम गोइंग टू इंसिस्ट ऑन 3 मंथ शेड्यूल। कितना कह रहे हैं डेवलपर, कितना कह रहे हैं? 6 महीने लगेंगे, और ये कितने के ऊपर इंसिस्ट करेगा? 3 महीने के ऊपर करेगा। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा? अंडर एस्टिमेट करेगा प्रोजेक्ट को। ये इसको कह रहे थे कि सर ये प्रोजेक्ट 6 महीने में बनेगा। डेवलपर वो बंदा है जो एक्चुअल काम करेगा, और प्रोजेक्ट मैनेजर वो बंदा है जो उनसे काम करवा रहा है असल में, और वो उनको कितने महीने दे रहा है? 3 महीने दे रहा है। ठीक है। आई डोंट रियली बिलीव दैट दिस प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड इन 3 मंथ। मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट 3 महीने में नहीं हो सकता, बट दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टू डेवलपर्स। लेकिन मैं यही बोलूंगा डेवलपर्स को कि 3 महीने में मुझे ये करके दो। सही है। और नॉर्मली ऐसा होता है, आप सॉफ्टवेयर हाउसेस में जब जॉब करोगे ना, तो आपको मैनेजर्स इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे ये काम आप 1 घंटे में कर सकते हो, हालांकि वो 1 घंटे का काम होता ही नहीं है, या एक दिन का वो काम नहीं होता, लेकिन वो जानबूझ के आपको एक दिन कहते हैं या आधा दिन कहते हैं, और आप फिर पूरा पूरा दिन उसमें लगे हुए होते हो, और एट द एंड ऑफ द डे वो टास्क पूरा नहीं हो रहा होता। ठीक है। सो इफ आई एम राइट, कहता है अगर मैं सही हुआ तो डेवलपर विल माइट डिलीवर इन 4 to 5 मंथ। अगर मेरी मेरी एस्टिमेशन सही हुई तो डेवलपर 4 से 5 महीने में प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे। मतलब वो क्या करना चाह रहा है? 3 महीने देना चाह रहा है, लेकिन उसको पता है कि 3 महीने में नहीं बनेगा, कम से कम 4 से 5 महीने में बनेगा। वो उसको भी पता है कि 4 से 5 महीने लगेंगे इसके अंदर, लेकिन वो डेवलपर्स को 3 महीने ही बोलेगा। वर्स्ट केस, कहता है कि अगर बहुत ही कुछ बुरा हुआ तो डेवलपर विल डिलीवर इन 6 मंथ, जो उन्होंने 6 महीने कहा था। यानी कि वो 6 महीने तक राजी तो है, लेकिन डेवलपर को वो 3 महीने बोलेगा। और डेवलपर कोशिश करेंगे कि क्योंकि 3 महीने बोला है, तो डेवलपर कोशिश करेंगे कि 4 से 5 महीने में बन जाए। 4 से 5 में नहीं बना, अगर वर्स्ट केस तो 6 महीने में बन ही जाएगा। तो ये कहता है आर दीज आर्ग्यूमेंट्स कंपेलिंग। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो मैं आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या ये आर्ग्यूमेंट आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं? टू डिटरमाइन दैट वी नीड टू एग्जामिन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एररिंग ऑन द साइड ऑफ द ओवर एस्टिमेशन। तो आप आपको क्या लगता है, कोई बताएगा कि क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है? ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए फॉर एग्जांपल, और आप लोग को वो ये लगता है कि ओवर एस्टिमेट करना चाहिए, ज्यादा बताना चाहिए, या जो प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा है अंडर एस्टिमेट करके टाइम कम बता रहे हैं डेवलपर्स को, और वो कह रहा है कि कम टाइम बताने से जो है वो 3 महीने में नहीं तो 4 से 5 महीने में करेंगे, जिससे मेरा टाइम बच जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक? सर ये डिपेंड करता है कि आप जो है ना डायरेक्ट मतलब जो आपको प्रोजेक्ट दे रहा है उससे डील कर रहे हैं या मैनेजर से डील कर रहे हैं। अगर मैनेजर से कर रहे हैं तो उसमें जो है ना तो वो कंपनी का फ़ायदा होगा। तो वो अगर उसमें कम टाइम बता दिया, ज़्यादा टाइम बता दिया तो वो उनका मसला ज़्यादातर नहीं बनता। अगर आप डायरेक्ट उससे बात कर रहे हैं जो आपसे बनवाना चाह रहा है, तो फिर अगर टाइम का अगर आपने या कम बता दिया या ज़्यादा बता दिया फिर मसला हो सकता है इसका। ठीक है। अच्छा, और इस केस में जो है ना, मैनेजर और डेवलपर की बात हो रही है, तो इस केस में जी आप सर, क्या इसमें कहेंगे? इसमें मेरे ख्याल से सही है ये करना। ये सही है मतलब करना। जी ठीक है। सर। असफन कह रहा है कि ये सही है। चलें किसी एक और स्टूडेंट भी के पूछते हैं उसे, वो क्या कहता है। यस हिजबुल्लाह, बताओ। जी सर, ये जो कह रहा है सही कह रहा है इस वजह से, क्योंकि मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि डेवलपर्स जो होते हैं ना वो क्या कर रहे होते हैं कि टाइम पे मतलब ऐसे हो रहा होता है कि इस टाइम पे चाहिए, लेकिन वो सोच रहे होते हैं कि कर देंगे बाद में डिलीवर, लेकिन उनसे होता ही नहीं है, कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो ये सही बोल रहा है कि 3 महीने उनको बोल रहा है, फिर उनके जहन में ये होगा कि 3 महीने में करके देना है, तो वो कोशिश करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 महीने में नहीं हो रहा है 4 या 5 महीने में, लेकिन उसके पास 1 मंथ का और भी टाइम होगा मैनेजर के पास, तो हम्म, इससे प्रोजेक्ट जो उसने उठाया होगा वो फेल्यूर कम होंगे बहुत, क्योंकि 6 महीने तक मतलब वो 6 महीने से पहले ही होगा, फिर उसमें बाद में वो डिलीवर भी कर सकता है। अगर 6 महीने बोलेगा, 6 महीने में वो मतलब सुस्ती से काम करेंगे, उस हम्म, टाइम पे नहीं हुआ तो फिर वो क्लाइंट जो होगा या जो जिसको डिलीवर करना है वो भी मतलब इनको सही। बड़ा बड़ा कहेगा और कहेगा ये आप लोगों ने ठीक टाइम है। ही बहुत लगा दिया इसमें। ठीक है, हिजबुल्लाह कह रहा है कि ये सही है, और ऐसा होना चाहिए। ये भी यही कह रहा है, असफन भी यही कह रहा है कि ये सही है, मैनेजर जो है वो सही कर रहा है, कि उनको 3 महीने कह रहा है, और 3 महीने में नहीं तो 4 से 5 महीने में बना देंगे।
और 4 से 5 नहीं तो 6 महीने में तो बन ही जाएगा ये प्रोजेक्ट। लेकिन इसके अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है? इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि अगर अंडर एस्टिमेशन क्रिएट करोगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स आएँगे। क्या प्रॉब्लम्स आएँगे? रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लान्स। देखिए, मैंने आपको कहा था कि जब आपको कोई टारगेट मिलता है ना कि आपको ये प्रोजेक्ट इतने महीनों में करना है या ये प्रोजेक्ट मुझे फलाँ डेट को चाहिए, तो फिर आप लोग क्या करते हैं, आप उसकी प्लानिंग करते हो, ठीक है? और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर आपके ऊपर प्रेशर आ जाए, जैसे आप लोगों को लगता है ये 6 महीने में प्रोजेक्ट होगा और आपने उसकी प्लानिंग की है, लेकिन आपको मैनेजर 3 महीने दे रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, आपके जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो आपने की थी, वो प्लानिंग आप फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है? और अब आप जल्दी-जल्दी में काम करेंगे, सही है? तो इससे क्या मिस्टेक्स होंगी कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के देखें हर चीज़ के अंदर ना प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप प्लानिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो फिर आप सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे हो। फिर आप तुक्के के ऊपर काम कर रहे हो और फिर वो पता नहीं कि पूरा हो या ना हो, उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। देखिए सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको कहता हूँ कि आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है ना वो फ़रवरी में सबमिट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल और जुलाई में आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ मैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि फ़रवरी में आपको ये प्रोजेक्ट देना है। तो जुलाई से फ़रवरी में कितने मंथ्स हैं? तकरीबन 7-8 मंथ्स हैं आपके पास। अब अगर आपने प्लानिंग नहीं की, आपने ये सोचा कि अभी तो 7-8 मंथ पड़े हुए हैं, अभी तो मैं सो जाता हूँ आराम से। फिर जाके आपने कोई सितंबर, अक्टूबर में आपने आँख खोली, आप नींद से उठे, फिर आप सेंटर पे गए, फिर आप कोर्स कर रहे हो। अभी 3 महीने का तो वो कोर्स है, एंड्रॉयड सीखने का फॉर एग्ज़ाम्पल। 3 महीने आपने एंड्रॉयड सीखने में लगा दिए। और आप ये सोच रहे हो कि सीखते-सीखते मैं प्रोजेक्ट भी बना लूँगा, तो ये गलतफ़हमी है आपकी। ऐसा कभी भी नहीं होता। पहले सीखना पड़ता है, फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीखनी होती है, उसके बाद फिर आप लोग जो है वो प्रोजेक्ट डेवलप करना आता है आपको, फिर आप डेवलप कर सकते हो। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सीख भी रहे हो और डेवलप भी करते जा रहे हो, तो इतना जल्दी परफेक्शन आपके पास नहीं आती। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं ऐसे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, वो ये चीज़ कर लेते हैं। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है? तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपके पास प्लानिंग होगी ना, जैसे आपने प्लान बनाया कि यार मेरे पास 8 महीने हैं, 2 महीने में मैं ये चीज़ करूँगा कि सीखूँगा, 2 महीने में डेवलप करूँगा, 2 महीने में मैं थीसिस लिखूँगा, 2 महीने में मैं इसकी प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह करूँगा, तो आपके पास 8 महीने यूटिलाइज़ हो जाएँगे। तो आपके पास एक प्लानिंग होगी, तो आप उस प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे, तो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा टाइम के ऊपर। लेकिन अगर प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं है और आप 3 महीने में आप पहले आपके पास 6 महीने थे लेकिन वो 6 महीने में से 3 महीने ज़ाया कर दिए, बाकी 3 महीने बचे। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप क्विकली काम करेंगे, फिर इधर-उधर से चीज़ें कॉपी पेस्ट मारेंगे, तो देयर विल बी चांसेस कि आप उसमें मिस्टेक्स करोगे, एरर्स करोगे, बग्स करोगे। सो ये रिड्यूस करता है प्रोजेक्ट की प्लानिंग को। स्टैटिस्टिकली रिड्यूस चांसेस ऑफ ऑन टाइम कंप्लीशन। प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास 3 महीने